This is second lecture on integrals for class 12. In this lecture, we will solve NCERT exercise 7.1. हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा था। इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, और एक फंक्शन की इनफाइनाइट इंटीग्रल्स क्यों होते हैं। उसके साथ साथ हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इंटीग्रल के, और स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो एंटी डेरिवेटिव हम निकालते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो उसी को आज हम कुछ और स्टैंडर्ड फार्मूलाज करेंगे, और उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ log of sin x, log of sin x, this is equal to what? निकालिए डेरिवेटिव। सो दिस इज 1 upon sin x into derivative of sin x. So this is equal to cos x upon sin x, and that is equal to cot x. Therefore, cot x dx is equal to log of sin x plus c. Now next is derivative of minus log of cos x. So this is equal to minus 1 upon cos x, because log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x. तो log x cos x है, 1 upon cos x, आगे d dx of cos x. So this is equal to minus sin x divided by cos of x. So this is equal to sin x upon cos x is tangent x. Therefore, integral of tan x dx, this is equal to what? Minus log of cos x plus c. Similarly, what is the derivative of d dx of log of sin x, or sin x we have taken earlier, log of sec x plus tan x, log of sec x plus tan x. So this is equal to, इसका डेरिवेटिव निकालें, क्या आ जाएगा? log of sec x plus tan x, 1 upon sec x plus tan x into d dx of sec x plus tan x. So this is equal to 1 upon sec x plus tan x into d dx of sec x plus derivative of tan x. So this is equal to, in the denominator we are getting sec x plus tan x. What is derivative of sec x? Sec x tan x plus sec square x. So this is equal to, you can take sec x as common. So inside this we are getting sec x plus tan x, or we can get it as tan x plus sec x, वो एक ही बात है।
तो sec x प्लस 10x ये कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग एज sec x. Therefore, what is integral of sec x? जनरली हम इंटीग्रल को i से रिप्रेजेंट करते हैं. i इंटीग्रल है sec x dx इज इक्वल टू व्हाट? log ऑफ sec x प्लस 10x plus c. So this was the third one. Now fourth one we can take derivative of d dx of f x raised to power n plus 1 by n plus 1. This is equal to what? It will be n plus 1 into fx raised to power n divided by n plus 1 into d dx of fx, that is f dash x. So this is equal to f raised to power n, fx raised to power n into f dash x. Therefore, what is the integration of fx raised to power n into f dash x dx? जब कोई फंक्शन है उसका पावर n है और उसका डेरिवेटिव साथ है, तो किसके बराबर उसका जो इंटीग्रल है वो होगा fx रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी. ये देखिए इसका डेरिवेटिव था ये. तो इसका जो इंटीग्रेशन है, जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ हो तो उसका इंटीग्रल जो है वो पावर एक इंक्रीज करके उसी से उसको डिवाइड कर देंगे, जो जैसा पावर रूल है हमारा ठीक उसकी तरह. एंड दिस वाज नाउ फिफ्थ वन डेरिवेटिव ऑफ log of fx. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन fx into derivative of fx, that is equal to f dash x upon fx plus c. Sorry, this is derivative. So now अभी हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इंटीग्रल नहीं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, ये आएगा हमारा f dash x upon fx. So therefore, what is the integral I or integral f dash x by f of x? यदि कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उस फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वो होगा log ऑफ एफ एक्स प्लस सी. अब डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1. डेरिवेटिव ऑफ c कांस्टेंट फंक्शन कितना होता है? 0. सो इसलिए यह हमारे को याद रखना है, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो दिस इम्प्लाइज जब 1 का इंटीग्रल होगा सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू x. और डेरिवेटिव कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो उसके लिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. Similarly, for all, we know the derivative of all inverse functions, so we can get the integral of the same. Now we'll start to do exercise 7.1. So NCERT exercise 7.1. This is we have done till question number 5 by inspection method. हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किए थे.
क्वेश्चन नंबर 6 है 4 इंटीग्रल ऑफ 4 e रेज टू पावर 3x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हमारे को निकालना है. सो 4 e रेज टू पावर 3x plus 1 into, now this is question number 6, exercise 7.1. What is the problem? Problem is 4 e raised to power 3x plus 1 dx. Integrate this or evaluate this. Evaluate or integrate. So therefore we can take it as solution 4 e raised to power 3x plus 1 dx, that is equal to integration of 4 e raised to power 3x dx. बिकॉज सम एंड डिफरेंस रूल हमने देखा है, दो फंक्शन है उनका सम और डिफरेंस है तो उनका इंटीग्रल हम अलग अलग से निकाल सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू, नाउ कांस्टेंट रूल 4 बाहर आ गया, e रेज टू पावर 3x dx प्लस dx. नाउ दिस इज इक्वल टू 4 इंटू e रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e रेज टू पावर 3x होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस x प्लस c. So this is answer of first problem, that is 4 by 3 e raised to power 3x plus x plus c. This was question number 6. Now we will take more problems from 7.1. Let us evaluate 6th problem we have done. Now 10th one. 10th is integrate root x minus 1 upon root x whole square dx. So this is root x question number 10. Evaluate. What we have to evaluate? Root x minus 1 upon root x whole square dx. So first of all we will open the bracket. So this is root x square plus 1 upon root x whole square minus 2 root x into 1 upon root x dx. So this is equal to integration of x plus 1 upon x minus 2 dx. So this is equal to, because this cancelled with this, so now we can take, ये इंटीग्रेशन हम अलग अलग ले सकते हैं तीनों फंक्शंस का. समेशन एंड डिफरेंस रूल, ये क्लियर हो गया. अलग अलग से तीनों टर्म्स का हमने इंटीग्रेशन ले लिया. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, दैट इज पावर रूल लगाइए, एक्स रेज टू पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस 1. ये ध्यान रहे, तो यहाँ माइनस 1 तो है नहीं, प्लस 1 है. सो दैट इज एक्स रेज टू पावर 2 बाय 2 प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है माइनस 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10. लेट अस do some more problems. So now
10th problem we have done just now. So 12th problem को ले लेते हैं. 12th problem is we have to evaluate x cube plus 3x plus 4 divided by root x. इसका इंटीग्रल हमारे को निकालना है. सो इस प्रॉब्लम को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. Question number 12, sorry. This is question number 12. Question number 12 है हमारा evaluate x cube plus 3x plus 4 whole divided by root x dx. So now again separate कर दीजिए x cube by root x plus 3x divided by root x plus 4 divided by root x dx. So now this is equal to, we can write these terms as x raised to power 3 minus half. ऊपर चला गया. रूट का मतलब है पावर 1/2 प्लस x 3x raised to power 1 minus half plus 4 into x raised to power minus half dx. So this is equal to, अलग से इसका इंटीग्रेशन लीजिए, x raised to power 5/2 dx plus 3 integration of 3 raised to power x raised to power minus half प्लस dx साथ रहेगा प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ dx. 1 ये प्लस हाफ आएगा, 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू, दिस इज plus half. So x raised to power plus half and this one. See again, x raised to power 5/2 dx, 3 into x raised to power half dx, 4 into x raised to power minus half dx. So this is equal to, what is integration of this? 5/2 plus 1 by 5/2 plus 1, n plus 1, n plus 1 से डिवाइड कर दिया. 3 into x raised to power half plus 1 by half plus 1 plus 4 into x raised to power minus half plus 1 by minus half plus 1 plus c. Now this is equal to x raised to power 7/2 plus 3 into x raised to power 3/2 plus 4 into x raised to power half by half plus c. ये स्टेप क्लियर हो गया सबको. नाउ दिस इज इक्वल टू 2/7 x raised to power 7/2 plus 3 कैंसल, 2 into x raised to power 3/2 प्लस 2 रेसिप्रोकेट किया, ऊपर ले गए, 4 2 जाए 8 into x raised to power half plus c. So this is the solution of question number 12. 12th क्वेश्चन का ये हमारा सॉल्यूशन आ गया. इस तरह से कोई भी इंटीग्रल हमें आए तो बेसिक रूल है हमारा, एक कांस्टेंट रूल है, समेशन एंड डिफरेंस रूल है, और जो स्टैंडर्ड एंटी डेरिवेटिव्स हैं वी कैन अप्लाई पावर रूल से. यहाँ पर हमने इन प्रॉब्लम्स में पावर रूल अप्लाई किया. इस तरह से जो रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कर सकते हैं. थैंक यू.